वॉशिंगटन में डिनर की टेबल सजी हुई थी, कैमरे चमक रहे थे और दोनों नेताओं के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में साथ बैठे थे। बातचीत ईरान, गाजा और गहमा गहमी से भरे मध्य पूर्व की चल रही थी, लेकिन इसी चर्चा के बीच अचानक नेतन्याहू ने जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप को एक खास चिट्ठी सौंपी। यह वो लेटर था जो उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार समिति को लिखा था। उन्होंने ट्रंप के लिए नोबेल की सिफारिश की थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर टॉम हॉक मिसाइल से बौछार कर दी थी। उन्हें अब शांति का दूत कहा जा रहा है। इसराइल और अमेरिका ने हाल ही में ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों को मिलकर निशाना बनाया था। दोनों देशों ने इस कार्रवाई को बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत मान रही हैं। नेतन्याहू और ट्रंप ने इसे लेकर डिनर टेबल पर जश्न भी मनाया, लेकिन इसी दौरान नोबेल की चिट्ठी देना कई सवाल खड़े कर देता है कि आखिर किसी देश पर हमले करने के बाद शांति पुरस्कार की मांग, ये संदेश दुनिया को क्या देना चाहता है। ईरान ने खुद इस हमले की भारी नुकसान की पुष्टि भी की थी और बताया था कि उनकी परमाणु सुविधाएं तबाह हो चुकी हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इसराइल के हाइफा और तेल अवीव तक मिसाइलें दागी थी और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप की भूमिका सच में शांति की थी या ये सब एक सुनियोजित राजनीतिक नौटंकी थी। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान की किसी पुरानी कहानी जैसी लग रही है तो आप गलत हैं। आपको याद ही होगा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तब भी अमेरिकी हस्तक्षेप की कहानी रची गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सैन्य अध्यक्ष व्हाइट हाउस पहुंचे थे। ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और फिर पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए सिफारिश भेज दी थी। इतिहास खुद को दोहरा रही है, बस किरदार इस बार बदले गए हैं। तब पाकिस्तान ने इसकी कीमत चुकाकर सैन्य और व्यापारिक डील हासिल की थी। अब दुनिया देख रही है कि इसराइल को ट्रंप की इस दावत के बाद आखिर क्या मिलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिले या ना मिले, ये तो नॉर्वे की समिति ही तय करेगी, लेकिन ये जरूर साफ है कि युद्ध और बारूद की राजनीति के बीच नोबेल जैसी शब्दों का इस्तेमाल करना शायद अब राजनीतिक साझेदारी का हिस्सा बन चुका है।